राम राम थाने सारा ने सुनीता बेणीवाल की तरफ हूँ घनी घनी राम राम। तो खेत जाने की कर ली तैयारी। ये मंगा ली मैं थर्मोस में चाय। तो खेत में करे कोई काम काम वो करे भी छत है की बिंगी ज़्यादा बरसात के कारण बहुत साल हो गया। तो बिंगी रिपेयर कराने वाली है क्योंकि मकान की छत खराब हो जाए नहीं तो फिर वो मकान भी बिनतान पड़न को डर हुआ। तो ट्राली में सारो गाड़ दियो सामान, पानी को भी ड्रम भर दियो। बेनीवाल जी की ड्यूटी है आपका कर दिया पूरा। और हमारे स्टेशन पर सब वो आ गयो तो ट्रैक्टर जाने है पीछों जा सी तो ट्रैक्टर बेक करो आगे जो सामान है ईंट वगैरह सीमट और वो सामान हो जो कोई झारना झूरना राम राम करिए थाने सब है क्योंकि अब आना पतो पड़ गयो काकी जी वीडियो बनावे। तो सारा ने थाने राम राम कर दी। अब है चाल पड़े आपकी ड्यूटी पर। सुबह 7:30 बजे से आ गया और भी यहाँ काम करना है जगह वो फिर के। तो इन बोल के दियो भी बेटा तुम बेगो आ जी। तो अब आगी मैं माँ आगी इंग माँ मैं जो पेड़ बांधा नहीं छत लगाने खातर वह जेवड़ी ले गई क्योंकि थाने कू नहीं सामनो सारो सामान ही पड़े बारीकियों। तो मैं वापस रखी दूसर सामान जठाऊँ लिया बटे ना रखा नहीं तो फिर दूसर लद्दा भी क्यों नहीं। काल मैं करियो रसोई में नीचे खाना में रंग सुहास के ब्याह गए थोड़ा सा बच्चेड़ो पड़ियो 2 बाल्टियाँ में। तो नीचा वाला खाना मारा सीधा ही है सिंपल। पहला दिमाग कुंबा हो गया खराब, बहुत पुरानी रसोई है तो काल रंग कर दियो सारा। और अब आज ऊपरला डब्बा को नंबर है। तो खानो पीनो बनाए बाद में बेनीवाल जी के जाए बाद में वो मैं काम कर दियो शुरू क्योंकि आप जो सामान कोई खराब हो वो निकालीजिए, धूप लगाना धूप लगाईजिए, साफ डब्बा पूछीजिए कि तो ये अपने अंदर रखेड़ो है सामान बने ही बहाने सफाई हो जाए अपन पतो पड़ जाए कितनी सामान की कोई चीज़ क्वांटिटी ज़्यादा है कोई पुरानी है। खास करके रसोई में तो हर एक चीज़ ही ध्यान रखनी पड़े। तो स्टोर में भी सामान को ध्यान रखना पड़े जटू सामान लिया बठे ही चकना पड़े और ध्यान करना पड़े। यदि अपन कोई चीज़ मांगे कोई सामान रखा तो यदि देश कांगा तो धीरे धीरे करके मैं काल तो नीचा वाला खाना सा सारा साफ करिया रंग करियो बस ही तो ही हो। तो अब बनाऊँ भाई रसोई में चाह। टाइम हो गया 2:25 और आज रसोई को है दूसरो दिन। मेरे रसोई में 2-3 दिन लगे बिया तो चलो एक दिन में ही कर सके लेकिन सारे सामान ना अपन धूप लगावा सारा मैं डब्बा धो दिया स्टैंड वगैरह और वो भी उतारे हूँ वाक्रोस करे जका धुआं धुआं बाहर निकाले सामान खींडियो पड़े एक सामान निकाले नहीं तो यहाँ लगे था किया सेटिंग हो सी सारो सामान बस निकाल लिया और फिर धूप लगाने वाला धूप में लगा दिए। पहला मैं ज़्यादा सामान होनी जो तो मैं पहला लगायो काफ़ी दिन पहला और जो अब सामान है नहीं A to Z जका डब्बा में सारो सामान धूप लगा दियो विद हटड़ी जका नमक मिर्च वाला है नहीं ए भी मैं धूप लगा दी आ भी धोके रख ली। तो भैया मेरे 3 दिन और रसोई हुआ है 3 दिन गरेज में लग गया 2 दिन साल में लग गया। तो धीरे धीरे कर अब मन नहीं आ सो चढ़ लियो। सुबह की चाय पी ली है आज मैं हूँ एकली क्योंकि बेनीवाल जी परले खेत में जो कोठा के छत लगावा बैठे गेड़ा है साग पीछे हूँ दूध वगैरह ले गया चाह खांड और मैं सूखी गेड़ी है कोई आपका काम कोई ब्याह भी में और आज मैं रहेगी एकली चाह में होगी चुप। तो हमारे पड़ोस में डानिया गठ है मोनू है जका मिठाई दे गया सोमणी करिए आज उथे भी खा लो बेसन की है बर्फी। भगवान मनोकामना पूरी करे सुख शांति बनाए रखे परिवार में सारा गई। तो मध्य प्रदेश में शायद वह अर्चना जी नैन के मेरी अगर मनोकामना पूरी होगी तो पहला पोत मैं था नहीं करशूँ मैंने थारा फ़ोन नंबर दियो। अर्चना जी मैं कई बार आगे कह दियो फ़ोन नंबर तो दे कौन सकूँ लेकिन थे मैंने क्या थारे मुँह में घी शक्कर तो थे बठूँ अगर मैंने घी शक्कर खुआओगा नहीं दिल लूँ तो वो ही सुनीता बेनीवाल का ना जैसी क्योंकि वाइब्रेशन में बहुत मोटी पावर हुआ है। मैं जगह ने मेरा कमेंट करे जगह ने मैं दिल लूँ याद करूँ तो मेरे कर बांगा कमेंट आवे शुक्रिया था सारा को इतो प्यार देने खातर। तो मैं बनाऊँ चाह सके मैं खासी भाई कोई 2-3 बर्फी क्योंकि मेरे मन फेवरेट है मीठो ज़्यादा तो कौन खाऊँ लेकिन भाई पसंद है मैंने हर
इंसान ये आपसे आपकी पसंद है। तो अब मैं करूँ थार सागे बैठ के थोड़ी सी बात आ करनी भी। गमला को पूछे तो गमला वो जो स्टैंड बनायो है नी वो संगरियों ही बनवायो। और बनवायो गुरु जमेश्वर महाराज को मंदिर है नी बांगे सामने ही है दुकान भठू बनवायो। और आपकी जगह के हिसाब में छोटो मोटा किसा ही बनवा लियो भलाई। और वजन के हिसाब में बना के दियो तो 9,000 का पड़ा मेरे कन तीनों स्टैंड। और कई के भी गमला को ए भी थाने पसंद आई है। मैं गमला खूँ भी कई पोट के दिया ने तो ए चीनी मिट्टी वाला सा बुरे को नहीं बिया। बाकी तो बर्तियाँ ठा पड़सी कोई चीज़ आप बर्ता नहीं जदी ठा पड़े बतावे तो सारा ही बढ़िया है। लेकिन तीना को सेट देवे नहीं वो तो दे जिया 850 को। और बाकी कोई 1100 को है 900 को है कई 700 को है। छोटा है जगह 250 का 200 का इंग हिसाब में लिया। तो 18 लियाई मैं जक दिन मान गढ़ूँ तो बांगा लग गया 18 का 6,000 रुपया लग गया। पौधा को अलग अलग रेट है 20-22 पौधा आ गया तो वह फिर मैं बांगा कोई कम में दे दे कोई ज़्यादा में दे दे जी हिसाब जिसो पौधो वह भी हिसाब ही देवे भाई। तो मने तो पसंद आवा जी मैं चीज़ ले लूँ। और फिर आगे यस हो है फिर मंदिर आगे लिया हुआ कोडू क्योंकि तो आप धीरज रख लिया बाद में जी चीज़ आवे नहीं बा चीज़ फिर सोच समझ के लिया जे एक अपनों चैन सही हो जे भी के लगाना चाहिए के नहीं लगाना चाहिए। तो जब टाइम आवे जदी हुए तो मन अच्छो लगे। और फिर इतना ही सामना लगाना चाहिए जिका समझ सके क्योंकि आगे संभाल भी ज़रूरी है। क्योंकि संभाल बिना कोई चीज़ को नहीं संभाल हर एक चीज़ की ज़रूरी है। आपके शरीर की ज़रूरी है परिवार की ज़रूरी है रिश्ता की ज़रूरी है और पौधा की ज़रूरी है। अगर पशु रखो तो बिंगी भी ज़रूरी है भी हर एक चीज़ की संभाल ज़रूरी है। तो मेरे को इतना ही समय एकर इतना ही है। कोई अगर 2-4 और आया तो और मैं एकर में इतना ही बढ़िया है मन अच्छो लगे। कोड हुआ जकान लगाई जाए बाकी जकान शौक ना है भी खातर इन कोई मोल को नहीं। जकान पौधा को शौक है बन बहुत अच्छा लगे। जब मैं मॉर्निंग वॉक जा गया हूँ तो मैं आँकन सारा कन जाऊँ वहाँ देखूँ पानी को भी देखना पड़े नया में ज़्यादा गालना पड़े नया में कम गालना पड़े हरे। और रॉयल जाटनी का नाम हुआ आई है तो वहाँ भी यहाँ लिखे पहला पोतो थारो बहुत बहुत स्वागत है जी आया नु थे सुनीता बेनीवाल देहाती ब्लॉग वो सारा कोई वो लोग है। और परिवार की तरह आपनो एक वो मेरो चैनल है। तो अगर ये चैनल में बेझिझक थाने कोई एक चीज़ अच्छी ना लगे और जकी चीज़ थे पूछनी चाहो तो वह पूछ को कमेंट थ्रू। तो कह अंकल जी की के ड्यूटी करे तो ए टीचिंग लाइन में रेड़ा अब तो रिटायर्ड हो गया। तो अब 11 साल है संग्रिय प्रिंसिपल का पद पर भी रहा। और अब समाज सेवा में लाग रही है हमारे डाबा स्टेशन पर बस्ती के माँ बच्चा ने पढ़ावे छोरिया ने छोरा ने अलग अलग थोड़ा सा ग्राउंड सा बना रखे पौधा लगा रखे 2 घंटा शाम ने लगाई हुआ मन ने खुशी मिले सुकून मिले और भी अच्छो भी लगे अच्छो लगे जो अंदरू अंतरात्मा की जबकि आवाज़ हुए जबकि काम अपन अच्छो लगे। क्योंकि आप मन सब पहला पोत अंदरू पतो पड़ जाए भी वो काम सही है को नहीं तो वो है काम करे। और मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है मैंने बहुत ज़्यादा प्राउड है यहाँ पर बेनीवाल जी की पत्नी होने पर। और एक यहाँ की है भी थारी के क्वालिफिकेशन करेड़ी यानी कि थारी के पढ़ाई करेड़ी है क्योंकि नया नया जुड़े जबान वे पूछना चाहे। तो बाकी तो मेरे वीडियो थाने ठा पड़ गयो लो लोग पढ़ाई मेरी 10वीं करेड़ी है 10 करेड़ी है। लेकिन 1990 में आगे भी बतायो मैं पहली बारी गाँव में 10वीं क्लास पास करी। और फिर 10वीं क्लास पास करता ही शादी होगी और फिर घर परिवार की जिम्मेवारी। लेकिन जी हाँ एक हर एक लड़की ने हुआ है। और जब शादी के बाद में अपनों माँ बाप के घरे तो और जीवन हुआ है और ससुराल में चाहिए कितना ही सुख हुआ है भलाई चाहिए कितना ही हुआ है बन तो भी एक अनजान घर में जानो बेंगी अलग रीति रिवाज बांगो रहन सहन बांगो खाने पीने में फ़र्क हुआ है भाई सब्जी में फ़र्क हुआ है पीर में किसी ही खावा है सासरे में किसी बने रोटियां का टाइम को ही फ़र्क हुआ है हर एक सदस्य को आप की आदत हुआ है। तो भी पर आपने डालना पड़े मुश्किल आवे लेकिन मुश्किल ने अगर आपनो सीखेड़ो काम हो तो वह हल करीजिए। तो यहाँ करके भी करेड़ी 10 है। लेकिन घर परिवार में मेरे
मेरी जी होम साइंस में डिग्री है जी एक आम गृहिणी है आम लड़की की हुआ है जिया करे तो बा मेरी PhD करेड़ी है क्योंकि मैं जो काम है ना जानूँ वो सीख लियूँ और अब तो मैं घना ही काम सीख रही हूँ और यहाँ सीखने लग रही हूँ लेकिन मैं गरगो काम पशुओं के सागे सागे भले चाहे 4 दिन एड़ी हुई चाहे 5 हुई गाय भैंस सारा को मैं दूध निकालनो सामनो घरे कितो घी करनो है बाद में दूध बेचनो और बाकी सास संभाल और खेती जुड़ेड़ा जका काम हुआ रोटी पहला घरे ही होती तो कितना भी मजदूर होता सी रोटी में घरे ही बनाता बेनीवाल जी ऑर्डर हो तो भी स्कूल जाता जब इतना बजे 2 खेत में डालनी है तो मैं टाइम पर काम समय को जो पाबंद हुआ नहीं और समय की जब आप काम करा तो भी हिसाबों काम हो जाए जो काम पहला करना हो वो पहला करीजिए और बाकी बाद में काम हो जाए तो पशुओं को भी ग्रेजुएशन मेरी सारी होड़ी है गाय भैंस का छोटा बच्चा होता बांगी परवरिश जिया कोई छोटा बच्चा ने के खुराक दीजिए और गाय भैंसा ने दूध दही किया सामने बह मैं सारी कर जानो और बहुत सारो काम करेड़ो है जिया ये काम गृहिणी करे और थाने ठाई है भी आप काम करा और जी जानू काम करा भी वो ईश्वर देवई है जितो भी करियो ईश्वर स्वायु दियो है तो मैं कहूँ ईश्वर परमात्मा सारा नहीं देवे जितो मन ने मिलियो है तो पग पग पर शुक्रिया करूँ मैं ईश्वर को जका साथ दियो बांगो भी शुक्रिया करूँ और जका साथ ना दियो बांगो भी ढेर सारो शुक्रिया क्योंकि बांग कारण आज आप अठा हुआ सीखा तो बाकी रही बात जको समय के हिसाब हूँ जेके घर की कंडीशन है थोड़ो हो तो थोड़े में सब्र कर लियो अब थोड़ो सो हाथ खुल्लो है क्योंकि अपन जरूरत के हिसाब हूँ समय के हिसाब हूँ बदलना भी जरूरी है और घर के खर्चा का हिसाब आप जेब के हिसाब हूँ खर्चा करे नहीं तो फोड़ा कौन पड़े चादर ने देखे पग पसारिया तो दिक्कत को नहीं आवा फिर तो ए मैं बात बहुत बारी कह दी लेकिन बन मैं जका मैं पूछियो बन मैं बतानी चाहूँ और बाकी मेन चीज़ है भी सादा जीवन और उच्च विचार जीने में मैंने बहुत ज़्यादा आनंद आवे और मैं बिसी रहूँ जिसी आस्था ने बात करूँ नहीं और इसी हूँ सादगी मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है सादगी मेरे जीवन को बहुत मोटो गहनो है तो आई सीखेड़ो है रोई मैं कर लाग रही हूँ और मैं कहूँ आपके घर के हिसाब हूँ समय के हिसाब हूँ बदलना भी चाहिए और घर के हिसाब हूँ चालना चाहिए देखा देखी में बाजार में अगर सेल लगेड़ी हुए तो आप घरे लियान तो की चीज़ जावा और की चीज़ चक लिया तो अब दीपावली पर सफाई करा जब अपन बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे सामान की फिर भी निकाला तो पैसा की फिजूल खर्ची मेरे हिसाब हूँ तो सोच समझ के करनी चाहिए मैं थाने जी की बात हुआ जी मैं बता दूँ ठीक है मैं रसोई में थोड़ा सा काम रेड़ है वो करूँ और उम्मीद करूँ थाने थारे सवाल को जवाब मिल गयो लो और कुछ मैं थाने बता दी भी मेरे घर के काम के माँ मैंने अनुभव है जो तजुर्बो है जो मैं सीखियो और काम करने में मैं कदी संको कौन करियो तो यहाँ कर गया जीवन की जकी कुल मिला गया गृहस्थी की गाड़ी है नहीं तो ठीक चलन लग रही है तो यहाँ ठीक चली रहे तो बढ़िया है और पग पग पर शुक्र गुजार हरेक जने कोई थाने भी कहूँ पग पग पर शुक्रिया करना चाहिए हरेक जने कोई परमात्मा बहुत दियो है क्योंकि अपने कन जकी चीज़ हुए नहीं बिना आपा कमा का ना हुए नहीं भी खातर यहाँ करा बीमार कन को नहीं राम राम।